कानून और आइन की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बरमला कह रही हूँ कि ना ये किसी कानून को फॉलो कर रहे हैं, ना किसी आइन को फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलरली शहबाज गिल साहब के मामले पे। और अगर वाकई आइन और कानून फॉलो हो रहा होता तो सबसे पहले मरीम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ जिन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है, तलाल चौधरी, परवेज रशीद, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, फजल रहमान, उनकी पार्टी के बहुत सारे हजरात हैं, उसके बाद बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं। इनके बयानात आप सबके पास मौजूद है, एक क्लिक पे सारे बाहर आ जाते हैं। अयाज सादिक साहब हैं, और गुजरावाला पीडीएम की तकरीर हैं मुख्तलिफ इन लोगों की, ख़ास तौर पे मरियम और नवाज शरीफ की। तो अगर वाकई आइन और कानून के मुताबिक कुछ हो रहा होता तो इन सब के साथ भी फिर यही सब कुछ होना चाहिए था, फिर इन पे भी इस तरह के केसेस बनते और ये अंदर होते। उल्टा इन्होंने तो नारा लगाया कि मुज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, और आज रजीम चेंज और इम्पोर्टेड हुकूमत बन के ये बैठे हुए हैं। तो मैं आम आवाम से मुखातिब हूँ कि देखें, आइन और कानून फॉलो होना चाहिए। हर पाकिस्तानी को ये एहसास होना चाहिए कि उसके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, उस पर कोई जुल्म और जबर नहीं होगा। ये सिर्फ शहबाज गिल साहब की बात नहीं है, ये सारा जो तमाशा किया जा रहा है इससे एक मैसेज दिया जा रहा है आम आवाम को, या उन लोगों को जो इमरान खान साहब के मैसेज को हक और सच समझते हुए उनके साथ खड़े होते हैं कि अगर आप खड़े हो और पर्टिकुलरली उनकी पार्टी के लोगों को, तो हम आपको ऐसे क्रश करेंगे। तो मैं आप सबके बिहाफ पे, अपनी पार्टी और अपनी टीम के बिहाफ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जुल्म और ये जबर हमें खौफजदा नहीं कर सकता। हमें मालूम है हम हक पे खड़े हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो इस वक्त मीडिया के साथ आप कर रहे हैं तमाशा, जिस तरीके से आपने ARY को बंद किया है, जिस तरह उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं, इस तरह तो फिर लाइन में बहुत सारे चैनल्स बनते थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स जिन पे इस किस्म के बयान दिए गए हैं, वो सब चैनल बंद करें। इस तरह तो फिर आपने कितने सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको आप बेरोजगार कर रही हैं, और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के इतने पहले रोने रोते रहे। इंटरनेशनली भी हमने देखा बहुत सारी तंजीमें मैदान में उतर आई। अब इमरान रियाज पे तशद्दुद हो रहा हो, समी इब्राहिम पे हो रहा हो, बहुत सारे हमारे एंकर्स भाई हैं, जो साबिर शाकिर साहब हो गए, और भी हैं, बहुत सारे हैं, जमील फारूकी साहब हैं। इन सबको जब थ्रेट्स आ रही हैं, जब इनको हरासा किया जा रहा है, इनको जान की धमकियां दी जा रही हैं, चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, उन पर कदगन लगाई जा रही है, तो वो कहाँ है वो सारे लोग? वो क्यों अब आवाज़ नहीं उठा रहे? देखिए, खवातीन के मामले में आपने भी देखा, हमने भी देखा, कभी खवातीन मार्च हो जाया करती थी, कभी बहुत ज़्यादा बयानात पे भी बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ निकल के आ जाती थी। जिस वक्त वो एक गरीब की बेटी थी, इज्जतदार बच्ची है सायरा, जिस वक्त उसको आधी रात को उसके घर में कूद के चादर चार दीवारी पामाल करके उठाया गया, मुझे तो दूर दूर तक ना कोई फाउंडेशन नजर आई, ना कोई सिविल सोसाइटी नजर आई, ना कोई NGOs नजर आई। यही सारी खवातीन थी जो आपको नजर आई होंगी, समेत मेरे जो हम खड़े हुए हैं, या हम उसको बच्ची को अडयाला से लेकर आए। यहाँ पर जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, जिनके लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होने के दावे थे और वो झूठ बाद में निकले, जिन्होंने आपके फौज के इदारे पे बहुत सारे हमले किए, नारे लगवाए, आपके सिटिंग जर्नल्स के नाम ले लेके जो बयानात देती रही, उनको तो जब पुलिस रिसीव करने जाती है तो पांवों को हाथ लगा रही होती है। उन पे तो मुकदमा बना हुआ है, 7 साल की कैद बामुशक्कत का, वो बाहर बैठी हुई है और हीरो और लीडर बन गई हैं। और एक गरीब की बच्ची को बगैर मुकदमा चलाए, बगैर ट्राई किए FIR काट के आपने जेल भेज दिया, और 10 महीने की बच्ची उसकी को बात तड़पता छोड़ दी है। ये देखें, इस तरह से ये दो पाकिस्तान का मैसेज 22 करोड़ को मत दें आप, कि यहाँ पे चंद 100 भी नहीं, चंद दर्जन, मैं कहूँगी 5 या 6 दर्जन लोगों को आप और तरीके से ट्रीट करवा रहे हैं, और जो बेचारे आम आवाम है, जिनके टैक्स के पैसों पे सारा निज़ाम खड़ा हुआ है, उनके उनके लिए क्या मैसेज है कि ये सबस किताब आइन की जो है ये छोटे लोगों के ऊपर बस चलेगी और अपनी मर्जी से चलेगी? तो हम इसके खिलाफ खड़े हैं। हम इस सारे तशद्दुद, इस सारी नाइंसाफी, इस वायलेंस के खिलाफ खड़े हैं। हमने शहबाज गिल साहब को न पहले अकेला छोड़ा था, कम से कम उसकी बहनें उसके साथ पहले दिन से खड़ी रहेंगी। आप सब ने यहाँ देखा, इंशाल्लाह हम इस जुल्म नाइंसाफी, और जिसके साथ भी होगी, खुदा न खास्ता इस रियासत में, इस मुल्क में किसी के साथ भी अगर नाइंसाफी होगी, हम आवाज़ उठाएंगे। और आप सबसे भी यही उम्मीद करते हैं, आज अगर हम एक शख्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल हम सबके घरों में यही आग लगेगी।
तो इस मुल्क में आइन ही की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और उस आइन की जो लिखा हुआ है, जिसकी तशरीह हो चुकी है। हर एक का अपनी मर्जी का आइन और अपनी मर्जी के कानून के वर्जन्स नहीं होने चाहिए। और इसी यकजहती के साथ हम रोजाना यहाँ आते हैं, आज भी आए हैं, इंशाल्लाह उनकी खैर खबर भी लेंगे। और इस तशद्दुद के खिलाफ आप देखेंगे ना सिर्फ पीटीआई की वुमेन में डट के खड़ी है, पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो डट गई। बहुत बहुत ये तशद्दुद कौन कर रहा है और इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए दबाव कौन डाल रहा है? देखिए जी, इसी की तो इन्वेस्टिगेशन डिमांड की है। कल चेयरमैन साहब ने ट्वीट सी की